मुख्य उदयपुर से आ रही है। आपको बता दें, उदयपुर से बड़ी खबर, जहां 2 महिलाओं पर पैंथर का हमला। खेत में फसल काट रही महिलाओं पर पैंथर ने हमला किया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। शहर के समीप बड़गांव का ये मामला है। पैंथर के हमले से गांव में इस समय दहशत का माहौल है। तो हमले में दोनों महिलाएं गंभीर घायल हुई हैं। आपको बता दें, इस समय पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। तो हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पैंथर के हमले से गांव में इस समय दहशत का माहौल है। आदमखोर पैंथर से बचकर रहना, यह बात इस पूरे गांव में कही जा रही है। सावधान, शहर में घूम रहा है पैंथर। सीएम भजनलाल शर्मा जर्मनी दौरे पर। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी जर्मनी प्रवास पर हैं। म्यूनिख में फ्लिक्स बस कंपनी का दौरा उन्होंने किया। कंपनी की ओर से दिया गया प्रेजेंटेशन। चर्चा के दौरान एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए। फ्लिक्स यूरोप का सबसे बड़ा बस नेटवर्क है। यूरोप के 40 देशों में बसों का संचालन करता है फ्लिक्स। तो फ्लिक्स बस कंपनी का निरीक्षण किया, वहां के तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। महिला छोड़ना चाहती थी, देह व्यापार का काम, दलाल और साथी महिला ने मिलकर मर्डर किया। आपको बता दें, 20 दिन पहले बनाया था मर्डर का प्लान। महिला को तकिए से घोंटकर मौत के घाट उतारा गया। दलाल जयवीर सिंह और महिला दलाल प्रियंका गिरफ्तार हुई है। एसीपी चोमू अशोक चौहान के सुपरविजन में कार्रवाई हुई। 12 अक्टूबर को आरटीओ ऑफिस के पीछे शव मिला था। जो पीड़िता का हमें शव मिला, उसके चेहरे पर राधे राधे का निशान होना और गले में लॉकेट होना, जो खाटू श्याम जी मंदिर पर मिलता है। ऐसा लॉकेट होने पर हमारे धार्मिक स्थलों पर इस पीड़िता की यात्रा रही होगी। इस तरफ पुलिस ने अनुसंधान आरंभ किया गया। जितने भी आसपास के मंदिर थे, वहां पुलिस ने टीम भिजवाकर वहां के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे वो संकलित किए। खाटू श्याम जी मंदिर में एक बड़ी टीम भेजी गई, वहां के सारे कैमरास को चेक किया गया। डीएसटी और चोमू थाने की संयुक्त टीम ने लगातार पिछले 5-6 दिन से अच्छा कार्य करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी पहलुओं से इन आरोपियों की पहचान की गई। उसके बाद में पीछा करके इन दोनों को दस्तयाब करके तो डीसीपी वेस्ट ने पूरे मामले का खुलासा किया। आपको बता दें, 20 दिन पहले ये मर्डर हुआ था। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे खुलासे में डीसीपी वेस्ट की अहम भूमिका रही। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश धारीच। राकेश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? राकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो फिलहाल आपको बता दें, डीसीपी वेस्ट जिन्होंने आज इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया, अहम भूमिका निभाई इस पूरे मर्डर केस के खुलासे में। 20 दिन पहले महिला का मर्डर हुआ था। गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी गई थी।
खबरों में आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर, जहां दिल्ली रूट के लिए मिली 8 नई एसी बस, जबकि जयपुर उदयपुर वाया अजमेर को मिली 2 बस। रूट पर अनुबंधित एसी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का किराया रखा जाएगा बेहद कम। कोटपुतली रूट पर 540 रुपये रखा जा सकता है किराया। अन्य लग्जरी बसों की तुलना में 205 रुपये कम लगेगा, जबकि दौसा एक्सप्रेस रूट पर 640 रुपये किराया। आपको बता दें कि जयपुर दिल्ली वाया कोटपुतली को 5 बसें मिल गई है। जयपुर दिल्ली वाया दौसा एक्सप्रेस को 3 बसें मिली है। जयपुर उदयपुर वाया अजमेर को 2 बसें मिली हैं। रोडवेज प्रशासन ने आज इसका स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। बॉलीवुड एक्टर और टीवी सीरियल के जाने माने अभिनेता करणवीर बोहरा आज सिरोही पहुंचे। सिरोही पहुंचकर करणवीर बोहरा ने सिरोही के आराध्य देव सारनेश्वर महादेव मंदिर और बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान करणवीर बोहरा ने सच बेधड़क से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिरोही से उनका बचपन का रिश्ता है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दिल्ली दौरे पर रहे। वहीं 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी तैयारियां अब शुरू कर दी है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी ने प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और आप लोग तैयारी में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, आप भी उसमें मौजूद रहे। क्या माना जाए सर, 7 सीटों पे उपचुनाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से है और राजस्थान में हमारे पास 1 सीट थी, बाकी वो कांग्रेस के पास और अन्य दल के पास थी और सीटें। लेकिन अब जो हरियाणा की प्रचंड जीत हुई है, इससे हमारे राजस्थान में भी बहुत बड़ी खुश है और निश्चित रूप से ये लग रहा है कि हम 7 की 7 सीट जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संगठन का एकजुट होकर लग रहा है और निश्चित रूप से जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ सब मिलकर और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सर, एक चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पे हमेशा देखने को मिलता है जब भी चुनाव होता है तो एक टिकट के लिए एक सीट पे कई टिकट के दावेदार होते हैं। तो इस बार भी 7 ही सीट है, लेकिन देखा जाए तो हर सीट पे कई टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वाले हो सकते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद सब अपने साथ लगते हैं और निश्चित रूप से पार्टी के अनुशासन में रह के और पार्टी को एकजुट होकर हम काम करते हैं संगठनात्मक दृष्टि से। सर, अगर देखा जाए तो आप लोगों को सरकार में आए 10 महीने के आसपास हो रहा है, मतलब 9 महीने पूरे हो गए हैं। आप लोग वादा किए थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम लोग तमाम डेवलपमेंट करें। अब जो 7 सीटों पे जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, यही हम आश्वस्त हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, उनका सपना जो संजोया है उन्होंने विकसित भारत का, उस विकसित भारत को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिल्कुल प्रयासरत है राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए। इसके लिए ERCP योजना के तहत काम किया, बजट बहुत अच्छा दिया, जिससे हर तबका हर वर्ग हमारा बिल्कुल खुश है और धरातल पे उसको लेके जा रहे हैं और हर मिनिस्टर हर लोगों को प्रभारी मंत्रियों को लगा रखा है। निश्चित रूप से हमारा राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का कार्य है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग सब सारे मिनिस्टर और सारे MLA हम सब मिलकर निश्चित रूप से धरातल पे उस काम को लेके आ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या ERCP को लेकर के चर्चा है कि पहले फेज का आप लोग जल्द ही उद्घाटन कराने वाले प्रधानमंत्री जी से? निश्चित रूप से हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच और हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच यही है कि हम घोषणा को घोषणा नहीं रख के उसको धरातल पे लेके आए जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच बेधड़क, दिल्ली। जालौर के सायला बागोड़ा स्टेट हाईवे पर सुराना गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि हाईवे बनने के 1 साल में यहां ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। हाईवे निर्माण कंपनी की ओर से रिफ्लेक्टर और सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाने से वाहन चालकों को मोड़ दिखाई नहीं देता। ऐसे में वाहन चालक अपना संतुलन खो बैठते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
बारां जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर लिसाड़िया ग्राम पंचायत के पीपलदा निवासी एक किसान की पीड़ा सामने आई है, जिस किसान का कहना है कि हमें घर से खेत और खेत से घर पहुंचने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है या फिर कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि हमारे घर से खेत की दूरी सिर्फ 500 मीटर ही है। किसान ने आरोप लगाया कि दबंगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है और खेत पर जाने के लिए निकलने नहीं दिया जाता है। कलेक्टर, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये समस्या है हमारा खेत इधर है, अब उधर चरागाह भूमि पे हमें नहीं निकलने दिया जाता है। हमने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर, एडीएम, विधायक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सबको हमने अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम इस पानी में से फसल निकाल रहे हैं और यहाँ पीपलदा से मेलखड़ी ले जा रहे हैं ट्रॉली में भर के 12 के 10 किलोमीटरों के। और हमारा जो चरागाह भूमि है उसका कचरा नंबर है 104, 124, 129, 130, 131, उसका चरागाह नंबर है 326। लेकिन हमने कई बार पटवारियों को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। टोंक में 52 लाख के बकाया का भुगतान नहीं करने से कोर्ट ने रसद विभाग के कार्यालय को कुर्की के आदेश लेकर पहुंची। डीजे कोर्ट की टीम पहुंची। आपको बता दें, जिला रसद अधिकारी ऑफिस पीड़ित मूलचंद जैन ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित मूलचंद जैन ने बताया कि एफसीआई में गेहूं खरीदने के लिए जमा करवाया था, ना पैसा मिला ना गेहूं। कई बार विभाग को अवगत करवाया, लेकिन विभाग के लोग सुनने को भी तैयार नहीं हैं। कोर्ट में मामला गया और आज वसूली के आदेश निकले हैं। अभी समझौते को 22 अक्टूबर तक पैसे जमा करा देंगे। खबर बांसवाड़ा से है, जहां इस साल डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। गढ़ी परतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिन में करीबन 500 ओपीडी रोजाना आ रही है, लेकिन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा रही है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त बेड नहीं होने पर एक चारपाई 1-2 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। अभी मौसमी बीमारियों के चलते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतापुर में ओपीडी और आईपीडी की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। डेंगू के मरीज भी काफ़ी आ रहे हैं। ऐसे में ओपीडी 500 से 600 प्रतिदिन हो गई है। अस्पताल में आईपीडी भी जो बेड संख्या है उससे काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति